इस पुरस्कार दुनिया में ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं कि जब मरने के बाद भी कई किस्म की मखलूकात कुछ अरसा जिंदा रहीं। यहाँ चंद ऐसी कहानियाँ पेश की जाएंगी जो आपको हैरान कर देंगी, लेकिन आपको ज्यादा खौफजदा ना करने के लिए मैं कम खौफनाक चीजों से आगाज करूंगी। तो दोस्तों, हमारी पहली मिसाल ओडोरी डॉन है। अरे नहीं, ये किसी गैर मुल्की जानवर का नाम नहीं है, बल्कि ये एक जापानी डिश है जिसे डांसिंग स्क्विड भी कहा जाता है। जब आप इस डिश का ऑर्डर देते हैं तो बिल्कुल ताज़ा और यकीनन एक लजीज मुर्दा समुद्री मखलूक की मिसाल आपके दस्तरखान पर पेश की जाती है। इन सब में खास बात क्या है, आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ये पूरी डिश सोया सॉस में पेश की जाती है और सारा काम होता है इस सोया सॉस को स्क्विड पर डालने का। जैसे ही स्क्विड पर सोया सॉस डाला जाता है वो फौरन कांपना और चमकना शुरू हो जाता है। ये सब क्यों होता है और कैसे, इस चीज की वजाहत बहुत आसान है। इन हैरत अंगेज मखलूकात के नर्व स्ट्रक्चर में ये स्पेशल बात है कि बेजान हालत में भी ये सोया सॉस में मौजूद सोडियम के साथ रिएक्शन करती हैं, जिसकी वजह से इनके पट्टे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी सिकुड़ जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे स्क्विड को आपका दोपहर का खाना बनने पर बहुत खुशी हो रही है और वो नाच रहा है। दोस्तों, स्क्विड्स और ऑक्टोपस की ये स्पेशल खुसूसियात एक कोरियन डिश जिसे सोनिक गेम्स कहा जाता है और जो ऑक्टोपस के टेंटिकल्स यानी लंबे लंबे हाथों से बनाई जाती हैं, इसमें भी जाहिर होती हैं। इन टेंटिकल्स को ऑक्टोपस के जिस्म से काट कर पेश किया जाता है और जब सोया सॉस इन पर डाला जाता है तो ये कांपना और फिसलना शुरू कर देते हैं। ऑक्टोपस के हाथ जिस्म से अलग होने के 1 घंटा बाद तक हरकत में रहने के काबिल होते हैं और यहाँ तक कि इस तरह के खानों के शौकीन लोगों के मुंह में जाने के बाद भी ये मुसलसल हरकत में रहते हैं और अगर आप किसी तरह इन्हें गलत तरीके से चबाएं तो ये आपके गले में घूमते रहते हैं और आपका दम भी घुट सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनिक गेम्स खाने से हर साल 6 अफराद मर जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक्सट्रीम लेवल के खतरों के खिलाड़ी इसको खाने से पीछे नहीं हटते। इस डिश को खाना बज़ाहिर काफी मकबूल है और इन मखलूकात के अलावा कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे भी हैं जो अपने जिस्म के जरूरी हिस्सों के बगैर 1 घंटे से भी ज्यादा देर तक जिंदा रह सकते हैं। मिसाल के तौर पर कॉकरोचेस को ले लीजिए। दोस्तों, साइंसदानों का कहना है कि कॉकरोचेस एटॉमिक वॉर यानी एटमी जंग या इसी तरह के बुरे हालात को भी बर्दाश्त कर सकते हैं और हाल ही में ये बात सामने आई है कि बगैर सर के कॉकरोच कई हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। ये नतीजा पेंसिल्वेनिया से ताल्लुक रखने वाले मिस्टर क्रिस्टोफर टिपिंग नामी एक माहिर ने पहुंचाया। साइंसदानों ने बहुत ही एहतियात से एक माइक्रोस्कोप के नीचे एक अमेरिकन कॉकरोच को रख कर इसका सर इससे अलग किया और इसके जख्म पर डेंटल वैक्स लगाई और चंद हफ्तों बाद जब मिस्टर टिपिंग ने इन कीड़ों की हालत देखी तो वो अभी तक जिंदा थे। मिस्टर टिपिंग इस वाक़े की वजाहत इस तरह करते हैं कि जैसा कि कीड़ों के पास खून की नालियों का नेटवर्क बहुत छोटा होता है, इसलिए इनके सर की गैर मौजूदगी में भी ऑक्सीजन और खुराक को जिस्म के बाकी अहम हिस्सों तक पहुँचाना कोई खास या मुश्किल काम नहीं होता। जब कॉकरोच का सर काटा जाता है तो गर्दन की नालियों में मौजूद खून की नालियां ब्लॉक हो जाती हैं। इसके नतीजे में कोई खून नहीं निकलता, सिर्फ ब्लड प्रेशर में कमी आती है। और ये बात भी बहुत अहम है कि कॉकरोचेस इंसानों की तरह अपने मुंह या नाक से सांस नहीं लेते, बल्कि इनके पेट की साइड पर कुछ स्पेशल सुराख मौजूद होते हैं जिनसे वो सांस लेते हैं और इन्हें इनका दिमाग कंट्रोल नहीं करता। कॉकरोच की खुराक भी इनकी नाकाबिले यकीन जिंदगी में किरदार अदा करती है और एक मर्तबा का खाना खाकर ये कई हफ्तों तक जिंदा रह सकते हैं। दोस्तों, कॉकरोच का सर काटकर एक्सपेरिमेंट करना कोई ज्यादा खुशगवार चीज नहीं है, लेकिन साइंसदानों के मुताबिक इस तरह के जालिमाना तजुर्बात से हमें इन कीड़ों के जिस्म में मौजूद स्पेशल किस्म के न्यूरॉन्स और फंक्शंस को जानने में मदद मिलती है। इसके अलावा रिसर्चर्स ने फलों पर बैठने वाली मक्खियों पर भी मुख्तलिफ किस्म के तजुर्बात किए हैं, जिससे मालूम हुआ है कि वो सर के बगैर कुछ दिन तक जिंदा रह सकती हैं। रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि आम मक्खियों के मुकाबले में ये बगैर सर के फलों पर बैठने वाली मक्खियाँ बिल्कुल सीधी एक लाइन की तरह हवा में उड़ सकती हैं। दोस्तों, फलों की ये मक्खियाँ अपने जिस्म के कुछ खास फीचर्स की वजह से बगैर सर के भी रह सकती हैं, क्योंकि इनका दिमाग और दूसरे जरूरी ऑर्गन्स इनके चेस्ट यानी सीने में होते हैं। लिहाजा बगैर आँखों के भी इस किस्म के कीड़े मकोड़े मुख्तलिफ एक्शंस के अगेंस्ट रिएक्ट कर सकते
सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कहीं से तेज रोशनी इन पर पड़ती है तो इनकी किडनीज में मौजूद लाइट सेंसिटिव सेल्स इनकी मदद करते हैं कि वो इस तेज रोशनी में भी देख सकें और अपनी उड़ान जारी रख सकें। और इन छोटी फलों वाली मक्खियों से कई गुना बड़े टॉड्स भी सर के बगैर जिंदा रह सकते हैं। ऐसी ही एक हैरत अंगेज और अजीबो गरीब मखलूक मिस जिल फ्लेमिंग को मिली। मिस जिल फ्लेमिंग को ये अजीबो गरीब बगैर सर वाला टॉड स्टेट ऑफ कनेक्टिकट के एक जंगल में मिला। इस टॉड का जिस्म, हाथ और टांगे बिल्कुल एक आम टॉड की तरह थी, लेकिन सर की जगह पर सिर्फ बाहर को कुछ निकला हुआ था। ये अजीबो गरीब मखलूक सर ना होने के बावजूद भी हरकत कर रही थी और जिस तरह की आवाज एक आम मेंढक निकालता है इस तरह की आवाज भी निकाल रही थी। इस अजीबो गरीब ज़ॉम्बी टोड को देखकर कुछ साइंसदानों ने तो हैरत का इजहार किया और कुछ का कहना था कि ये मखलूक मुख्तलिफ किस्म के जानवरों के मिलाप का नतीजा हो सकती है। खुद जिल फ्लेमिंग का कहना ये था कि हो सकता है किसी हादसे के नतीजे में मेंढक ने अपना सर खो दिया हो। जिल फ्लेमिंग ने इस टॉड की एक वीडियो बनाई और ट्विटर पर पोस्ट की और लोगों से इनकी राय मांगी। दोस्तों, इससे भी ज्यादा अजीबोगरीब चीजें कई दूसरे जानवरों में भी पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर कछुए के दिल को इसके सीने से निकाल दें तो ये मजीद 5 दिन तक जिंदा रह सकता है। ये बात शायद अब भी बहुत कम लोगों को मालूम है कि रेंगने वाले जानदारों के दिलों में इनके अपने कुछ ऐसे सेल्स मौजूद होते हैं जो खून की रफ्तार को कंट्रोल करते हैं और इन सेल्स की मदद से जिस्म से कट कर भी इन जानदारों के दिल या बाकी कोई खास ऑर्गन काफी अरसे तक जिंदा रह सकते हैं। तो चले टेक्सास में मौजूद एक गार्डनर यानी बाग में काम करने वाले के ऐसे ही एक केस पर बात करते हैं। एक दिन गार्डन में खुदाई के दौरान टेक्सास के एक गार्डनर को एक सांप नजर आया। बगैर एक लम्हा जाया किए इसने इस रेंगने वाले जानवर का सर काट दिया और फिर इसके जिस्म के टुकड़ों को बाहर फेंकने के लिए झुका और उसी वक्त सांप के कटे हुए सर ने इस पर हमला कर दिया और अपना सारा जहर इसके जिस्म में डाल दिया। जहर की ये मिकदार आम सांप के काटने के जहर जितनी बिल्कुल भी नहीं थी। डॉक्टर्स ने आम सांप के काटने के नतीजे में दी जाने वाली 2 खुराकों के बजाय इसे एंटी वेनम की 26 खुराकें दी। डॉक्टर्स को शक था कि वो रात तक भी जिंदा नहीं रह सकेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतर होना शुरू हुआ और डॉक्टर्स ने बताया कि सांपों के कटे हुए सर भी काट सकते हैं और ये कटे हुए सर बाकी जिस्म का सारा जहर अपनी तरफ खींच लेते हैं और कटने के 1 घंटे बाद तक भी ये पूरे जहर के साथ जिंदा होते हैं। जो जानवर मरने के बाद सबसे ज्यादा वक्त तक जिंदा रह सका उसका नाम माइक है। माइक बगैर सर के एक मुर्गी है जो 18 महीने तक बगैर सर के जिंदा रही। सितंबर 1945 में एक अमेरिकी किसान मिस्टर लिलॉयड ओल्सन ने अपनी मुर्गियों में से एक को ज़िबा करने का फैसला किया ताकि रात के खाने के लिए इसे पकाएं। किसान इस वक्त हैरत ज़दा रह गया जब उसने इस मुर्गी माइक का सर काटा तो वो अपना बाकी जिस्म लिए उठ गई और भाग गई। कुछ घंटों तक तो किसान इस मुर्गी माइक को देखता रहा कि ये अब मर जाएगी, लेकिन आखिरकार थक हार कर इसने फैसला किया कि रात के खाने में अब वो मुर्गी नहीं पकाएगा। इसके बाद किसान ने छोटे से पाइप की मदद से माइक को इसकी खुराक वाली नाली के जरिए रोजाना दूध और पानी पिलाना शुरू कर दिया। माइक चल सकती थी और गुड़गुड़ाने की आवाजें भी निकालती थी और फिर 18 महीने के बाद बगैर सर के ये मुर्गी माइक मर गई। इस मुर्गी के साथ पेश आने वाले वाकयात पर गौर करने से ये बात सामने आई कि मुर्गी का मालिक इसकी खुराक की नाली से म्यूकस यानी बलगम को साफ करने में नाकाम रहा और पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि कुल्हाड़ी मुर्गी की इस नर्व से नहीं टकराई जो दिमाग तक खून पहुंचाती है, इसलिए खून जम गया और इस तरह इसका खून नहीं निकला और इसके सांस लेने और दिल की धड़कनों को उस ब्रेन स्टेम से कंट्रोल किया जाता रहा जो बाकी जिस्म को सांस लेने, दिल के धड़कने और पूरी बॉडी को बैलेंस में रखता है। क्योंकि ब्रेन स्टेम कुल्हाड़ी के वार से मुतासिर नहीं हुआ था, इसलिए माइक जिंदा रही, बिल्कुल ऐसे जैसे एक टावर के जरिए हुक्म पहुंचाया जाता है। दोस्तों, मरने के बाद भी जिंदा रहने वाली इस सुपर पावर के अलावा भी हमारे इन छोटे दोस्तों के पास बहुत सी दूसरी पावर्स भी मौजूद हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी तवज्जो का शुक्रिया।